एक आदमी औरत से क्या चाहता है। ये पेंसिल देख रहे हैं, ये पेंसिल जो है इसके अंदर एक सिक्का है और ये पेंसिल का कवर है। अब ये समझें, ये जो पेंसिल का कवर है ना, ये इस सिक्के को प्रोटेक्ट कर रहा है। क्या हो अगर सिर्फ ये सिक्का ही हो तो क्या हो, आप अंदाज़ा कर सकते हैं ना। ये सिक्का टूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, अपना जो काम है वो नहीं कर पाएगा। ये जो कवर जब तक इसके साथ नहीं मिलके इसको प्रोटेक्ट नहीं करता ना, तब तक ये सिक्का किसी काम का ही नहीं है। इसी तरह ये मेल जो होता है ना, वो आपसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहता है, वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, वो आपकी केयर करना चाहता है। अगर आप समझते हो कि आप इंडिपेंडेंट हो, अगर आप समझते हो कि मेल और फीमेल इक्वल हैं, तो आपके दिमाग के अंदर भूसा भरा हुआ है। मेल और फीमेल बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, किसी तरह से भी इक्वल नहीं है। मेल फीमेल के बराबर हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। जो काम मेल कर सकते हैं वो फीमेल नहीं कर सकती, जो काम फीमेल करती हैं वो मेल नहीं कर सकते। दोनों के रोल डिफरेंट है, दोनों की कैटेगरी डिफरेंट है। एक सीपी है समुंदर के अंदर, उसके अंदर एक मोती है, वो मोती जो है वो फीमेल है, वो सीपी जो है वो मेल है। अब मेल आप लोगों से क्या चाहता है? मेल आप लोगों से आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, वो सीपी बनना चाहता है, वो चाहता है वो आपका कवर बन जाए, आपको शेल्टर दे, आपकी हेल्प करे, ये वो मेल चाहता है। अगर वो औरतें जो इंडिपेंडेंट फिरती हैं, ऐसी औरतें जो कि ऑपरेशन में हैं, औरत मार्च के चक्कर में है, वो औरतें जो समझती हैं कि हमारे राइट, हम इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजार सकती हैं, ऐसी औरतों को सिर्फ दो तरह के मर्द मिलते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ गारंटी के साथ, साइकोलॉजिकली प्रूवन है ये, उन्हें दो तरह के मर्द मिलते हैं। एक मम्मी डैडी किस्म का मर्द, जिसका बचपन ट्रोमे में गुजरा है, वो मर्द मिलेगा। जिसको खुद एक मम्मी की ज़रूरत है, वो आपका बच्चा तो बन जाएगा, यानी दो बच्चे तो अगे है तो एक बच्चा होर समझ लो, तुम ले आके पाल लिया, वो बच्चा तो बन जाएगा, लेकिन वो कभी भी आपका मर्द नहीं बन सकेगा, कभी भी आपको ये इस तरह की प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा। दूसरी तरह का बंदा, वो बहुत खतरनाक है जो आपको मिल सकता है, वो है वाइल्ड हॉर्स। ऐसा बंदा जिसको वाइल्ड एनिमल पालने की शौक है, जिसको जंगली जानवरों को टैम करने का शौक है, उसकी सवारी करने का शौक है। वो आपको कहेगा ठीक है, मैं इसको पकड़ता हूँ, इसको पकड़ के मैं इसको टैम करूंगा, इसको क्रश करूंगा, मेंटली क्रश करूंगा, बॉडीली क्रश करूंगा, इमोशनली क्रश करूंगा, हर तरह से वो क्रश करेगा, आपको टैम कर देगा, वो आपको इवेंचुअली आपको एक जानवर की तरह बना देगा, क्योंकि उसका शौक है। ये दो तरह के मर्द मिलेंगे और ये दोनों ही बड़े खतरनाक हैं। मम्मी डैडी मर्द भी बड़ा खतरनाक है आपके लिए, और जो दूसरा मर्द है वो जो टैम करने वाला, वो भी तो उससे भी 1000 गुना ज्यादा डेंजरस है। ये मत सोचिए आप इंडिपेंडेंट है, मर्दों को भी इमोशनल नीड होती है। मर्द भी अगर के कि मैं इंडिपेंडेंट रह सकता हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मर्द को भी इमोशनल नीड होती है। अगर आप मर्द को ये चीज प्रोवाइड नहीं करते, वो किसी का कवर नहीं बनता। यानी अगर औरत ऐसी हो, खरांट जी औरत है, वो बिल्कुल अपने मर्द ने कोई वैल्यू नहीं देती, बिल्कुल इंडिपेंडेंट कुत्ता कुत्ता कर दी। अब मर्द की जो नीड है, जो उसकी मस्कुलर नीड है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसने डेवलप की है, वो तो उधर ही है। वो उस नीड को किसी थर्ड पार्टी में तलाश करने की कोशिश करेगा, वो किसी थर्ड पार्टी का कवर बनने की कोशिश करेगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप अपने मर्द को उसकी मर्दानगी पे हौसला अफजाई नहीं करते, उसकी जो मस्कुलर नीड है उस पर आप उसको शाबाश नहीं कहते, उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने नहीं देते, तो फिर मर्द कहता है ठीक है तू कर जो करना है, वो आपको फिर आपके हाल पे छोड़ देता है। ये आप असल में अपने पाँव के ऊपर ही कुल्हाड़ी मार रही होती हो, आप अपना ही असल में नुकसान कर रही होती हो, मर्द का कोई नुकसान नहीं हो रहा होता। वो कहता है ठीक है जो करना करो, फिर आप एक दिन आता है, फिर आप बर्न आउट हो जाती है। ऐसी जो औरतें हैं वो बिल्कुल बर्न आउट हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने आर्टिफिशियल खोल बना लिया। वो कहती है खोल भी मैं ही है, तो कवर भी मैं ही है, तो सिक्का भी मैं ही है, तो सारा कुछ मैं ही है बस। और वो सिक्का फिर टूट जाता है, क्योंकि जो मोम से बने हुए सिक्के हैं वो टूट जाते हैं। लकड़ी से बने हुए जो कवर है ना, वो कायम रहते हैं। मोम के बनी हुई चीज़ें तो पिघल जाती है ना, क्योंकि औरत होती मोम की है, पिघल जाती है। तो देखिए, हम लोगों की भी नीड होती है, आप लोगों की भी नीड होती है, ये दोनों नीडें कंबाइन होके हम एक साथ चलते हैं। अगर ऐसा मर्द जिसको आप अपना बिल नहीं पे करने दे रही, वो आपके लिए दरवाज़ा खोला, आप नहीं खोलने दे रही, आपके मसाइल हल कर रहा है, वो आप नहीं करने दे रही, इसका मतलब है कि आपने मर्द की नीड को मैट नहीं किया, ना आपने अपनी नीड मैट की, ना आपने मर्द की नीड मैट की। तो इवेंचुअली होगा क्या, जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो वो शेल्टर देना चाहता है, जब वो शेल्टर को नहीं दे पाएगा, तो उससे होगा क्या, उससे वो कहीं थर्ड पार्टी की तरफ चले जाएगा। आप अपनी अट्रैक्शन खत्म कर दोगे। मर्द ऐसी औरतों में अट्रैक्ट होता है जो उनसे अपने काम करवाती हैं, अपने मर्द से अपने काम करवाओ। मर्द ऐसी औरतों में अट्रैक्ट होता है जो उनसे केयर करवाती हैं,
अपने मर्दों से अपनी केयर करवाओ। अगर वो आपका बिल पे कर रहा है तो ठीक है, उसे करने दो। आपके मसले हल कर रहा है तो उसको करने दो। आपके लिए बाहर जा रहा है तो उसको वो चीज़ें करने दो, ताकि वो आपकी ओनरशिप ले। जब मर्द आपकी ओनरशिप लेगा वो आपसे ज़्यादा प्यार करेगा। जब वो आपसे ज़्यादा प्यार करेगा तो उसकी एक नीड मैट होगी, ऐसी नीड मैट होगी जो उसकी मर्दानगी है। औरतों को चाहिए कि जब मर्द कर रहा है कोई ऐसा मर्दानगी वाला काम करे, मर्दानगी वाला काम के जहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहा हो, उसको वो जगह दे, उसको इनकरेज करें, ताकि वो अपनी हौसला अफजाई हो, ताकि वो अपनी पोजीशन को ले ले। जो उसकी पोजीशन है उस पर आके स्टेप इन हो जाए, अपनी पोजीशन को वो कवर कर ले। कुछ मर्द है जिनको ये पोजीशन मिली नहीं होती, छोटे होते घर में उनकी वो जो कंटेनमेंट जो कंटेनमेंट करना नहीं आता, उन्होंने सीखा नहीं होता, अपने घर से अपनी फैमिली में सीखा नहीं होता, तो उन्हें पता नहीं चलता अपनी पोजीशन कैसे लेनी है। औरतों में चैलेंज आता है कि मर्द अपनी पोजीशन नहीं ले रहा, उनको छोटी छोटी बातों पे पॉजिटिव फीडबैक देंगे तो वो दोबारा से अपनी पोजीशन ले लेगा। तीन चीज़ें कभी भी मत करें उनके साथ। कभी गेम ना खेलें, क्योंकि मर्दों को गेम समझ नहीं आती है। जो आप बिल्कुल हिडन गेम खेलती है ना, कि इशारे आप ऐसे लेटर बाद में जाके पनिशमेंट देती हैं, या आप ऐसी को बर्तन तोड़ देंगी, बच्चों पे डांटेंगी, गुस्सा उस पर निकालेंगी, मर्द को कभी भी समझ नहीं आएगी। मर्द को बिल्कुल स्ट्रेट बताएं, उसको बताएं कि मुझे क्या चाहिए, एग्जैक्टली बताएं, वो समझ जाएगा। आप कहें कि मुझे एग्जैक्टली ये चाहिए, अगर उसका बिहेवियर आपको पसंद नहीं आया, एग्जैक्टली उसको बताएं कि तेरा ये इस दिन तुमने ये काम किया, ये मुझे चीज़ पसंद नहीं है, एग्जैक्टली एक्यूरेट बताएं, वो समझ जाएगा। अगर आप उसके साथ गेम खेलेंगी वो कभी भी समझ नहीं पाएगा। देखें, कुछ मर्द प्रिटेंड करेंगे वो समझ गए हैं, लेकिन वो प्रिटेंड ही होगा, समझ नहीं पाएगा, क्योंकि मर्द ही फिर के होंगे बिल्कुल सीधी तो खोते का खोता ही होंगे। इस तरह मैं तो तन दस रहा एवं समझ नहीं आएगी, उन्हें बिल्कुल एग्जैक्ट समझाना पड़ेगा। सॉरी, ऐसा मेरा मतलब नहीं कहने का, लेकिन उसका बिल्कुल समझाना पड़ेगा कि यार देखो ये करो तुम एग्जैक्टली। अगर आपको बेडरूम में उसको कुछ चीज़ चाहिए हेल्प, आप ये ना प्रिटेंड ना करो कि मुझे ठीक लग रहा है, उसे बिल्कुल एग्जैक्टली बताओ कि मुझे ये चीज़ करो तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरे लिए ये शॉपिंग करो तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरी तारीफ करो। उसे सीधा बताओ, यार मैं तैयार हुई हूँ, मेरी तारीफ चाहिए, मुझे करो, मुझे टेंशन चाहिए, सीधा बताओ, ना कि आप टेंशन सीकिंग एक्टिविटी। क्योंकि ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपने गेम करना सीखी है। औरतों में ये बड़ा हिस्टोरिकली आया कि वो गेम्स करना उन्होंने सीखी ओवर पीरियड ऑफ टाइम, और ये गेम आपके अगेंस्ट पड़ती है। उसको बिल्कुल स्ट्रेट बताओ कि यार ये मेरी। दूसरा एक और बात मैं आपको बताऊं, मर्द को हरास ना करे कभी भी। जब आप मर्द को हरास करते हैं तो आप उसको लूज कर देते हैं, क्योंकि आप उसकी मर्दानगी को चैलेंज कर रही हैं, उसके कॉन्फिडेंस को चैलेंज कर रही हैं, उससे वो बिल्कुल मम्मी डैडी की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से बिल्कुल अट्रैक्शन आपकी खत्म हो जाएगी। उसको इनकरेज करें, पॉजिटिवली फीडबैक दे के बिल्कुल उसको स्ट्रेट बताएं कि भाई हमें ये चाहिए। और एक और लास्ट पॉइंट, ये भी बहुत डेंजरस है, कभी भी क्रिटिसाइज मत करें मर्द को। मर्द को एक कंस्ट्रक्टिवली बताएं कि देखो ये तुमने काम किया था, ये मुझे पसंद नहीं आया, मुझे इस तरह से चाहिए, एग्जैक्ट बिल्कुल एक्यूरेट। और मेरी बात सुनो, खरांट औरतें बनने का आपको कोई फायदा नहीं। आपके पास ऑलरेडी 2-3 बच्चे हैं, एक और बच्चा आपको पाल के आपने क्या करना है? फिर वो बच्चा बाहर मुंह मारदा फिरेगा, मेरी गल तो मेरे बाहर मुंह मारदा फिरेगा। वो बाहर मुंह मारदे नालों बेहतर नहीं कि तुसी अपने मर्द नूं ओनू मर्दानगी ओदी पोजीशन उसको दो और उसको ये कवर बना दो, पेंशन का खुद सिक्का बन जाओ, उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करने दो, उसको आपकी नीड को मेट करने दो, उसका आपका ख्याल रखने दो। अच्छा, एक और मसला मैं छोटा सा आता है, मैं आपको एक और बात बताऊँ। हम लोग जो मर्द होते हैं ना, मैं आप सही बता रहा हूँ, आपको सच्ची बात बताएगा कोई नहीं, तो मैं दस रहा बिल्कुल साइकोलॉजिकली प्रूवन सच्ची बात है ये। हम लोग मर्द औरत में फ्रेंडशिप कोई नहीं होती, मैं आपको बता दूं। ये बस जो आपका अगर कोई दोस्त है भी ना बिल्कुल आपके साथ सीधा चल रहा है, वो इसीलिए सीधा चल रहा है कि आपने उसको क्लियरली बताया कि भाई तू मेरा तेरा रिश्ता बस फ्रेंडशिप के हद तक ही है। लेकिन वो मर्द हमेशा अपॉर्चुनिटी में रहेगा, वो हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि किस टाइम वीक मोमेंट आए तो मैं जाके छलांग मारूं। हम मर्द जो होते हैं ना, ये मैं आपको बताऊं, एक ही चक्कर में फीमेल से दोस्ती करते हैं। ये मैं आपको बता दूं, साइकिल चाहे जानते हुए कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली साइकोलॉजिकली प्रूवन है। मर्द जो है ना एक ही वजह से दोस्ती करता है। ये मत समझो कि मेरा कोई फ्रेंड है, कोई फ्रेंड नहीं है आपका, शिकरा है वो, चाहे कॉन्शियसली शिकरा है या अनकॉन्शियसली शिकरा है, चाहे मैनिपुलेटेड है, लेकिन जब मौका मिलेगा मैं बता रहा हूँ फिर दोस्ती कोई नहीं होती। ये चीज़ें ख्याल रखें अपना, और हमारी मम्मियाँ ना बना करें, हमारा जो नीड है वो हमारी भी पूरी करें, अपनी भी पूरी करें, और ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। कोई कमेंट हो ज़रूर बताइएगा।